नमस्कार विद्यार्थियों, छठी कक्षा की इस वीडियो नंबर 4 और संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रुचिरा पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा चुकी हूँ। आज हम अपनी फेयर नोटबुक में हमें जो काम करना है उसके विषय में आपको अब बताऊँगी। पाठ की हिंदी लिखने से पहले आपको पहले पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। ये शब्दार्थ सारे लिखने हैं। बच्चों, इनकी इंग्लिश लिखी हुई है, आप अपनी नोटबुक में इंग्लिश नहीं लिखोगे। और शब्दार्थ जब लिखोगे बीच में एक लाइन लगा के इधर शब्द इस साइड अर्थ ऐसे लिखोगे। सारे ही शब्दार्थ लिखने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक पर जो मैंने हिंदी करवाई थी उस हिंदी को लिखोगे। अभी मैं आपको लिखी हुई हिंदी दिखा रही हूँ, कैसे लिखनी है वो मैंने तरीका भी इसमें बता रखा है। और आप अपनी नोटबुक बहुत ही सुंदर साफ सुथरी बनाओगे। हिंदी देखिए। ये हमारा दूसरा पैरा है। ये हमारा तीसरा पैरा है। अब आइए आगे के। ये हमारे हैं, ये हमारा है चौथा पैरा। ये पांचवा है और ये है हमारा अंतिम या छठा पैरा। अब आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। अभ्यास कार्य में देखिए, आपको ये कै भाग दे रखा है और इसमें बता रखा है उच्चारण करो। बच्चों, आपको ये वाला भाग अपनी नोटबुक में नहीं करना है। इनका कहने का अर्थ क्या है कि आप जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं इनका उच्चारण कीजिए। ये वाला भाग आप अपनी नोटबुक में नहीं करोगे। आगे आइए। ये देखिए, ये ख भाग है। ख भाग में लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। ये भी बेटा आपको अपने नोटबुक में नहीं लिखना है, इनका भी उच्चारण करना है। जैसे कृषक है, वृषभ है, भलुक है, मंडूक है, कपोत है, प्रियंक है, दूरभाष है, काक है, शोचिक है। ये आपको सिर्फ इनका उच्चारण करना है। पिक्चर आपके सामने है, आपको इनका अर्थ भी पता होगा। अब जो तीसरा भाग है वर्ण संयोजन पदम लिखित, वर्ण संयोजन, ये वाला भाग आपको अपनी नोटबुक में करना है। यहाँ मैं टिक लगा देती हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। दे रखा है मैंने वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद सारा कुछ सिखा रखा है आपको पहले ही। ये आपका कै भाग है जो कॉपी में करना है हिंदी लिखने के बाद। अब आइए, ये उसी के वर्ण संयोजन के दो पार्ट और हैं। अब आइए, अब है ख भाग। ख भाग में है आपका पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत, पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये आपको उदाहरण दे रखा है, ये मैंने सोल्व कर रखे हैं, आपको बता रखे हैं कैसे करने हैं। ये भी आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद बेटा अगला भाग, तीसरा भाग, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपके सामने उदाहरण दे रखा है, यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे चस्क है, चस्कऊ, चस्कहा, इसका अर्थ क्या है? गिलास। मैंने बताया था कि आपके कोई भी शब्द हैं उनका संस्कृत भाषा में रूप चलते हैं उनके।
कि भाई ये वस्तु एक वचन की है, द्विवचन की है, बहुवचन की है। तो चषकः गिलास था, चषकः का मतलब क्या हुआ? एक गिलास, चषकहु दो गिलास, और चषका बहुत सारे गिलास। इसी को देखकर, इसी के आधार पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जो वचन या जिस भी वचन का आपको शब्द दे दिया गया है उसको छोड़कर जो रिक्त स्थान है वो ऊपर वाले को देखकर भरना है। देखिए जैसे चषकऊ, नीचे है बलिवर्दऊ। अब बलिवर्दऊ तो दे दिया, सेम चषकऊ की तरह है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ चषक है तो वर्ड क्या हमारा था? बलिवर्द है, यहाँ वर्दऊ बन गया, यहाँ बलिवर्द है बन जाएगा, और इधर बलिवर्दः। ऐसे ही शुनकः शुनकौ शुनकः, मृगः मृगौ मृगः, शोचिकः शोचिकौ शोचिकः शोचिकः मयूरः मयूरे मयूरौ मयूरा। आप समझ गए होंगे कि इस उदाहरण के आधार पर, इसके अकॉर्डिंग आपको रिक्त स्थान भरने हैं। आगे हमारा चौथा भाग, ये आपके चित्राणि दृष्ट्वा, इन्होंने कहा ये पिक्चर देखो और इनके नाम लिखने हैं संस्कृत में। जैसे हाथी है, गजह बोलते हैं उसको, कौवा काकः है। ये वाला भाग भी आपको कॉपी में नहीं करना है। ये चांद है, इसको बोलते हैं चंद्र है। ये आप अपनी, अगर आपके पास बुक है तो आप इसको देखकर अपनी बुक में फिलअप करेंगे। इसी का पार्ट है आगे, ताला तालकः है, भालू भल्लुकः है, बिल्ली विडाल है। अब आगे है पांचवा भाग, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। बेटा ये वाला भाग भी आपको कॉपी में नहीं करना है। आप क्या करोगे? आप सिर्फ जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में देखकर आप अपनी बुक को भरोगे। जैसे पहला दे दिया, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, पढ़ रहा है बालक। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ, अश्वौ का अर्थ होता है घोड़े। अब यहाँ दो घोड़े हैं, दो के लिए अश्वौ। किम कुरुतः क्या करते हैं? धावतः, दौड़ रहे हैं, अश्वौ धावतः। कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुकुरः क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, तीन कुत्ते हैं, तो मैंने बोला आपको कि बहुवचन के लिए कुकुरः, कुकुर है, कुकुरौ कुकुरः अकारांत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुकुरः बुक्कन्ति, भोंकते हैं, बुक्कन्ति। ऐसे ही इसी का भाग है ये, छात्रौ किम कुरुतः। ये देखना, छात्रौ विद्यार्थी क्या करते हैं? खड़े हैं ये, तो छात्रौ तिष्ठतः, तिष्ठतः का अर्थ होता है खड़े रहना, स्थिर रहना। आगे है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है? कृषकः क्षेत्रम कर्षतः, खेत जोतता है। फिर है गजौ किम कुरुतः, गजौ दो हाथी हैं, गजौ आया इनके लिए क्योंकि गजय क्या है? हमारा एक वचन बनेगा, द्विवचन में गजौ और बहुवचन में गजः, और उत्तर भी हमें इसी तरह देना है, गजौ चलतः। तो विद्यार्थियों ये आपका अभ्यास कार्य था। जो अभ्यास कार्य करना था कॉपी में मैंने वो आपको भाग बता दिए हैं, और इसके जो हिंदी है उस हिंदी की थोड़े से पहरे मैं आपको होमवर्क के साथ भी दूंगी ताकि आप देखो कि कैसे लिखने हैं। बाकी शेष जो आपका इस पहले पाठ का जितना भी भाग बच गया है, जितना अभ्यास कार्य बच गया है, वो हम वीडियो नंबर 5 में करेंगे। और विद्यार्थियों आपको लिंक दे दिया जाता है होमवर्क के साथ। आप उस लिंक को अगर आप कहीं अपनी वीडियो मिस कर देते हैं, देख नहीं पाते, उस लिंक को खोलकर आप अपने काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।